महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। आज सुबह राहुल गांधी ने महिलाओं से जुड़े हुए एक वीडियो को पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कही। और इसी वीडियो पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण विधेयक का बिना किसी शर्त के समर्थन करेगी, जिसके तुरंत बाद राहुल गांधी ने भी पलटवार कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि हां, मैं बिना शर्त के समर्थन करने को तैयार हूं, लेकिन 2023 वाले महिला आरक्षण बिल को लागू कीजिए। और शुक्रवार को राहुल गांधी एक वीडियो में महिलाओं के हक और उनकी आजादी को लेकर दरअसल बात करते दिखे थे। राहुल ने महिलाओं की आवाज के बिना देश को अधूरा और पिछड़ा बताया। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा था, किस पर बवाल मचा हुआ है। The energy of India's women is trapped, is not allowed to express itself, is not allowed to imagine. And to me, no country can be successful if the women in that country are not expressing themselves, right? And I think a lot of my politics and a lot of what politics should be in this country is in making people understand, and not from a top down perspective, but making people understand that our country is stunted, is incomplete without the expression of our women. राहुल गांधी के इसी वीडियो को रिपोस्ट करते हुए किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह कांग्रेस पार्टी की ओर से एक सकारात्मक संदेश लगता है। महिलाओं के प्रति राहुल गांधी जी की सोच में स्पष्ट बदलाव दिख रहा है। और मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण विधेयक का बिना किसी शर्त के समर्थन करेगी। और राहुल गांधी आज प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, लेकिन इसके पहले ही शहर में राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर लगाए गए। कुछ पोस्टर्स आप भी देख रहे हैं, इसमें यह लिखा गया है कि राहुल प्रयागराज आ रहे हैं, लेकिन झारखंड कब जाएंगे। रायबरेली से कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज प्रयागराज में पहुंच रहे हैं। वो यहां पर छात्रों से संवाद कार्यक्रम गूंज में शिरकत करेंगे। नीट पेपर लीक, इसके साथ साथ बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था के तमाम मुद्दों पर छात्रों से संवाद करेंगे। लेकिन राहुल गांधी के दौरे से पहले प्रयागराज में सियासत गर्म हो गई है, जहां कांग्रेस ने तमाम तरह के यहां पर पोस्टर लगाए हैं, छात्रों का आह्वान किया है। छात्रों की गूंज में देश में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, उस पर चर्चा के लिए यहां पर आह्वान किया है और यहां पर एक बड़ा कार्यक्रम करने की बात की गई है। वहीं दूसरी ओर आज तमाम जगह विवादित पोस्टर भी राहुल गांधी को लेकर लगाए गए हैं, जिनमें साफ तौर पर लिखा है कि कब आओगे मेरे राहुल, तुम्हें झारखंड बुलाता है। यानी कि राहुल गांधी पर यह आरोप लगाया गया है कि नीट पेपर लीक को लेकर राहुल गांधी लगातार सियासत कर रहे हैं। उन्होंने कोटा में जो है इसको लेकर संवाद किया, देहरादून में किया, लेकिन झारखंड में पेपर लीक हुआ। आखिर राहुल गांधी वहां पर क्यों नहीं जाएंगे। आप सामने देख सकते हैं कि वहां पर भी झारखंड को लेकर एक पोस्टर लगाया गया है और उस पोस्टर पर लिखा गया है कि अब झारखंड के छात्र मांग रहे न्याय, इस तरह से कि राहुल प्रयागराज ड्रामा करने क्यों आए। तो इस तरह के जो पोस्टर हैं, उन्होंने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। और वहीं आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। इस दौरान पीएम ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि हर पीढ़ी के सामने अपनी चुनौतियां होती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आज दुनिया तेजी से बदल रही है और जिंदगी किसी तय पैटर्न पर नहीं चलती। पीएम ने छात्रों से कहा कि वो सिर्फ सवाल ना उठाए, बल्कि उनके समाधान भी तलाशे। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की भूमिका बेहद अहम है। साथ ही पीएम मोदी ने छात्रों को उनकी मेहनत के लिए बधाई दी और कहा कि आज उनके जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है। आप सभी में जीवन के एक नए चैप्टर की शुरुआत का उत्साह भी होगा और इसलिए मैं तो यही कहूंगा, आज के इस पल को पूरी तरह जी लीजिए
आने वाले समय में जब आप पर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां होगी, तब यहां की पुरानी यादें आपको पुराने दिनों में जरूर ले जाएगी। ये आपको एनर्जाइज भी करेंगी। हर हॉस्टल के साथ आपकी मेमोरीज कुमाऊं, आरा, कारा, विंडी, नील, कैलाश, हिमाद्री, इंटर हॉस्टल कंपटीशन के किस्से, पुरानी नोकझोंक, ऐसा कितना कुछ होगा जो विदा होने से पहले एक बार फिर आप जरूर याद करिए। इधर जबलपुर में लोकायुक्त पुलिस ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। वहीं सिवनी में पदस्थ क्षेत्रीय ग्रामीण विकास और पंचायत प्रशिक्षण केंद्र के सहायक ग्रेड 2 सुभाष शर्मा के ठिकानों पर छापा मारा गया। जबलपुर के त्रिमूर्ति नगर स्थित मकान और पाटन के फार्म हाउस पर हुई इस कार्रवाई में अब तक आय से 550% अधिक 6 करोड़ 43 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति के दस्तावेज मिले, जबकि वैध आय सिर्फ 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। लोकायुक्त की कार्रवाई अब भी जारी है। जिला सिवनी में क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत प्रशिक्षण केंद्र में पदस्थ सहायक ग्रेड 2 के सुभाष शर्मा जी हैं। इनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत मिली थी, जिसका लोकायुक्त जबलपुर के द्वारा सत्यापन किया गया। तो इनके सत्यापन के दौरान पाया गया कि इनकी जो कुल अभी तक की वेतन से जो आय है 1 करोड़ के लगभग है, और इनके द्वारा जो आय से अधिक संपत्ति जो पाई गई है वो करीब इनके वेतन से 500 गुना करीब 500-600 गुना करीब अधिक पाई गई है। यानी कुल जो इनके द्वारा अभी तक व्यय किया गया है वो 6 करोड़ 43 लाख के लगभग किया गया है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संगठित अपराध और नशे के नेटवर्क के खिलाफ बड़ा लक्ष्य तय किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि साल 2029 तक संगठित अपराध पर पूरी तरह लगाम लगाने का लक्ष्य है। इसके लिए मध्य प्रदेश के साथ ही 7 राज्यों के बीच बेहतर तालमेल के साथ नशे के नेटवर्क और आपराधिक गिरोहों पर कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को हुई डीजीपी कॉन्फ्रेंस के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि संगठित अपराध से जुड़े सिंडिकेट के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। एमपी पुलिस ने भी कई गिरोहों पर शिकंजा कसा है। अब 7 राज्यों के बेहतर समन्वय से अपराधियों तक पहुंचने और उनके नेटवर्क को तोड़ने पर फोकस रहेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री के घोषित डेडलाइन, खासकर उन्हें जो 2029 तक सभी प्रकार के नशे से ड्रग खास करके इस सिंडिकेट को तोड़ने के लिए देश भर में जो टारगेट दिया, मध्य प्रदेश सरकार अपने आसपास के 7 राज्यों के साथ मिलकर के ताकत के साथ सभी प्रकार के नशों के खिलाफ मुहिम चला रही है। यही कारण है कि हमारी अपनी राज्य सरकार की पुलिस ने कई सारे ऐसे गैंग और कई सारी सिंडिकेट पे हाथ डाला और उनको पकड़ते जा रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि जैसा नक्सलवादी मूवमेंट के खिलाफ हमारी सरकार ने सफलता पाई है, हमारे देश के युवाओं को बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के इस घोषित कार्यक्रम में पूरी ताकत के साथ हमारी पुलिस काम कर रही है। हमारी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के घोषित डेडलाइन, खासकर उन्हें जो 2029 तक सभी प्रकार के नशे से ड्रग खास करके इस सिंडिकेट को तोड़ने के लिए देश। और खबर टीकमगढ़ से, जहां शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जरुआ की प्रभारी प्राचार्य गायत्री कुशवाहा का अतिथि शिक्षक की ज्वाइनिंग के एवज में रिश्वत मांगते हुए ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। मामले ने तूल पकड़ा। उसके बाद कलेक्टर ने तुरंत जांच के आदेश दिए। जांच में आरोप सही पाए गए और कमिश्नर ने सख्त एक्शन लेते हुए भ्रष्ट प्रभारी प्राचार्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। तो टीकमगढ़ से बड़ी खबर है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जरुआ की प्रभारी प्राचार्य गायत्री कुशवाहा का अतिथि शिक्षक की ज्वाइनिंग के एवज में रिश्वत मांगते हुए एक ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था और अब उस पूरे मामले में एक्शन लिया गया है।
नहीं मैडम, हमने बोल दी थी सर से कि हम आपके दे दें। नहीं तो हमें उससे क्या मतलब कि हम जुलाई में या 1 महीने में 2 महीने में तो ये वेतन डल जाए तब तक का भी हमने सबर किया। वेतन को भी तुम्हारे 2 महीने हो गए, तुमने वेतन की भी कहा था वेतन डल जाए तब अरे तक भी देखा था। अरे नहीं, पैसा बचे नहीं है मैं सो रह गए थे हम। तो उससे वो थोड़ा ना हमें। अरे आपके पैसा नहीं जात कहूँ, आपको पैसा मिल जाए।